भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के मुद्दे में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को जिला मुख्यालय में किसानों के साथ मिलकर भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव के लिए जाने की योजना है। इस प्रदर्शन के विषय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व कलेक्टर एवं भाजपा नेता ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार के हर मोर्चे में विफल बताया और किसान के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। ओपी चौधरी ने राज्य सरकार और भूपेश बघेल की चुनौती देते हुए अभी भी विपक्षी नेता की तरह बयान जारी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भूपेश बघेल से 3 सवाल करते हुए कहा कि अगर इन तीनों तथ्यों में गलती है तो भूपेश बघेल मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करे, नहीं तो आरोप में सच्चाई है तो किसान के साथ प्रदेश की जनता से माफी मांगे। उन्होंने मीडिया के सामने राहुल गांधी का चुनावी वीडियो भी दिखाया और उनसे किसान के दाना पानी खरीदने और 15 एकड़ की बाध्यता को समाप्त कर 25 रुपए में धान खरीदी के साथ 2 साल की बोनस देने की मांग की है। नहीं करेंगे और एक व्यवस्थित ढंग से हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, लेकिन मैं प्रशासन पुलिस से भी गुजारिश करूंगा कि वो एक लोकतंत्र के क्विंटल के लिमिट को खत्म कर देंगे। उन्होंने भाषण में कहा था लोग खाए। हमारे छत्तीसगढ़ में गंगा जल की कत्का पवित्र मान्यता है, बोल ले ज्यादा आप मन जाना था। जब कन्हूल का को प्राण छूटा थे तो भिया उतारे जाते ती खनी गंगा जल दिए जाते, अति पवित्र मान्यता है। वही गंगा जल लेके कसम खा रही और नया संसाधन छत्तीसगढ़ में विकसित करके हमने सब योजना लागू करने के लिए आज कोई गंगा जल के झूठा कसम मन खाई है तो वो सब पात्र या तो पूरा करें या एवं नैतिकता स्वीकार करते हुए अपन के पद ल छोड़े। ऐसे में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन की ओर से रखना चाहता खाए बर होरा नहीं है, भूपेश करब बोरा नहीं है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति बन गई है और दूसरी तरफ किसानों का रकबा चोरी कर रही है। इस तरह से अनेक भूपेश बघेल जनित समस्याएं छत्तीसगढ़ में निकलती जा रही हैं और इस बार मैं कुछ तथ्य रखता हूं जो जिनमें से अगर एक भी तथ्य गलत है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुझ पर मानहानि का दावा करें, नहीं तो जनता से माफ़ी मांगे। पहला फैक्ट, भाजपा के समय में 24 लाख मीट्रिक टन कोटा होता था चावल का केंद्र के द्वारा। पिछले साल केंद्र ने 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा दिया है कि नहीं दिया है, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अभी उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्था को पूरा तहस नहस कर दिया था और सभी सोसाइटी में धान भर गया था और धान खरीदी रुक गई थी। इसमें मैं 3 तथ्य रखना चाहूँगा कि पीडीएस के लिए 22 लाख मीट्रिक टन चावल के अगेंस्ट में पर्याप्त डीओ भूपेश बघेल सरकार ने नहीं जारी किया। जो संग्रहण केंद्र हैं 35 लाख मीट्रिक टन के लगभग धान की क्षमता है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके एवज में 90% जगह खाली था लेकिन पर्याप्त टीओ जारी नहीं किया गया। और जो बफर लिमिट था सोसाइटियों का वो कुल टारगेट के लगभग 10% के आसपास होता है, उसको इन्होंने जानबूझकर बढ़ा दिया जिसके कारण टीओ और डीओ नहीं कट पाया। इन सबके कारण अव्यवस्था छत्तीसगढ़ में जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत भूपेश बघेल जी की सरकार द्वारा धान खरीदी को किसान भाइयों को प्रभावित करने के लिए ये की गई है। इनमें से अगर एक भी तथ्य गलत हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को उनको चुनौती देता हूं कि वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें। मैं उस कानूनी प्रक्रिया फेस करने को तैयार हूं और अगर मेरे तथ्य सही हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को सही बात बताते हुए माफ़ी मांगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी ने कहा है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जो सीमा है उसको समाप्त कर देंगे और पूरा दाना दाना खरीदा जाएगा। ये बात कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने कहा है, जिसका वीडियो मैं अभी आप लोगों को सुनवाया। और इसी वादे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल सरकार से मांग करती है कि किसान भाइयों के दाना दाना को खरीदें, प्रति एकड़ 15 क्विंटल के लिमिट को समाप्त करें। हर चीज में जो मुख्यमंत्री जो होता है, सरकार जो रहती है, उसका दायित्व होता है कि हर समस्या का सामना करे और लोगों के हित में काम करे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक नेगेटिव, नकारात्मक विपक्षी नेता टाइप काम करते हैं, उसमें भी रचनात्मकता नहीं है। वो हर चीज में जो भी चीज आता है उसमें जो भी समस्या आती है उसमें केंद्र को एक चिट्ठी लिख देते हैं। उनका एक पैटर्न बन गया है। मैं इस पैटर्न से उनको बाहर निकलना चाहिए
और जय वीरू की लड़ाई से बाहर निकलकर एक नकारात्मक विपक्षी राजनीति से बाहर निकलकर भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम करें। जो किसान बोना जानता है वो लूना भी जानता है, इस बात को समझ कर चलें।